अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो बात करनी है वो बच्चे इस तरह है। आज हमने मेमोरी के बारे में बात करनी है कि मेमोरी क्या होता है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है मेमोरी, एक होता है स्टोरेज। जहां पर लफ्ज मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर इसका मतलब ये होता है टेम्परेरी। रैम हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। और रैम के साथ जुड़ी जितनी चीजें हैं, पी रैम है, सॉरी, एस रैम है, डी रैम है, ऑल ऑफ दीज आर द मेमोरीज। रजिस्टर भी हमारे पास मेमोरी है, कैशे भी हमारे पास मेमोरी है। तो जहां पर लफ्ज रोम आएगा या स्टोरेज आएगा उसका मतलब क्या होगा? रोम। हार्ड डिस्क आपके पास क्या है? स्टोरेज है। रैम आपके पास क्या है? मेमोरी है। तो मेमोरी में आपका डेटा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर होता है और स्टोरेज में आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है। आगे चलता हूं। बिट बाय एंड द डबल वर्ड। बिट क्या होता है? ईच वन और जीरो, हर तरह का वन और जीरो इज नोन एज बिट, उसे बिट कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज निबल। 4 बिट्स को अगर इकट्ठा करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? निबल बन जाएगा। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स आर नोन एज अ बाइट। जब आप ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को कलेक्ट करते हो तो वो आपके पास क्या बनेगा? बाइट बनेगा। ग्रुप ऑफ 16 बिट्स आर नोन एज वर्ड और ग्रुप ऑफ 32 बिट्स आर द डबल वर्ड। 16 बिट होंगी तो वर्ड होगा और 32 बिट्स होंगी तो डबल वर्ड होगा। मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ वो लेक्चर शेयर किया हुआ है वर्ड वाला। मैंने आपके साथ नंबर सिस्टम का लेक्चर शेयर किया हुआ है। अगर आप में से किसी ने नंबर सिस्टम के लेक्चर को मिस किया हुआ है तो वो आप गूगल में जा, सॉरी, आप YouTube पे ही आपको नंबर सिस्टम के लेक्चर अवेलेबल हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो उसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कॉमन प्रीफिक्सेस, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेमोरी की। इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इट्स मेमोरी। इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर की तरफ से इज स्टोर्ड, उसे स्टोर किया जाता है इन इट्स मेमोरी। अब वो उसे उसकी मेमोरी में स्टोर करता है प्रोग्राम और डेटा। ये डेटा रजिस्टर्स की बात कर रहा है। नॉट ऑल accumulated information इज नीडेड बाय द सीपीयू एट द सेम टाइम। जितनी भी इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस करता है कौन? सीपीयू। उसे एक ही वक्त में उन तमाम इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। Therefore, it's more economical to use low-cost storage device to serve as a backup। ये जर्नल सी बातें हैं बच्चे। जर्नल किस तरह से कि सीपीयू एक मेमोरी है, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है और वो उतना डेटा शो करवा रहा होता है जितनी डेटा को या जितनी यूजर को जरूरत होती है। ऐसा है, आपको वो सॉन्ग, जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग चला रहे हैं तो वो सॉन्ग जो होगा वो करंटली मेमोरी में प्लेस होगा और एग्जीक्यूट होगा। वो आपको उतना ही आप उसको देख रहे हो, आप उसको सुन रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर ना थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी का इशू है, पता नहीं क्या है, स्पीड ठीक नहीं आ रही या नेट ठीक नहीं आ रहा। खैर, therefore it's more common। खैर, मैं बात कर रहा था मेमोरी ऑपरेशन की। रीड फेच कंटेंट ऑफ लोकेशन, राइट स्टोर डेटा एट द लोकेशन। सॉरी, मैं बात कर रहा था आपसे सॉन्ग की। हाँ। तो वो कोई भी सॉन्ग हो आपको वो उसका इंटरफेस दिखा रहा होता है जहां पर वो सॉन्ग जैसे भी आप उसे देख रहे हो या सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो उसकी बैक एंड का भी डेटा आपको शो करवा रहा है कि वो किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, वो किस तरह से प्रोसेस होके जनरेट करवा रहा है। तो मेमोरी, इसके बाद मेमोरी हायरार्की अगर हम बात करें, स्टार्ट हम करते हैं रिमूवेबल मीडिया, डिस्क, रैम, कैशे, रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट ये होती है, फिर कैशे, फिर रैम, फिर डिस्क और फिर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। ऑल ऑफ दीज आर द मेमोरी। ये हायरार्की है मेमोरी की। अच्छा जी। द मेमोरी यूनिट्स दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। जो आपकी मेन मेमोरी यानी कि जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसे मेन मेमोरी कहते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी, कैशे को कहते हैं, रैम को कहते हैं। डिवाइसेस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर द लग्जरी मेमोरी। जो बैकअप के लिए इस्तेमाल हो रही थी वो लग्जरी मेमोरी कह जाते हैं, जैसे यूएसबी हो गया ये। The main memory occupies a central position by being able to communicate directly with the CPU and with a luxury memory devices through IO processor. A special very high speed memory is called cache is used to increase the speed of processing by making current programs and the data available to the CPU at the rapid rate, तेजी के साथ।
देखो रैम की स्पीड स्लो होती है, सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है। रैम स्लोली डेटा को प्रोसेस करवा के ट्रांसफर करवा रहा होता है रैम को। तो रैम और सीपीयू के दरमियान एक इंटरमीडिएट होता है, थर्ड पार्टी होती है कैशे, जो क्या करती है डेटा को क्यू की शक्ल में अपने पास ले रही होती है और उसको साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर रही होती है किसको, सीपीयू को, ताकि डेटा को डायरेक्टली और रैपिड रेट के साथ प्रोसेस किया जाए। एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, लग्जरी मेमोरीज, आईओ प्रोसेसर। लग्जरी मेमोरी जैसे कि हार्ड हो गया आपके पास, यूएसबी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। आईओ प्रोसेसर ये इनपुट और आउटपुट कम्युनिकेशन के बाद मेन मेमोरी, मेन से कैशे, कैशे से सीपीयू, यानी कि ये एक साइकिल बनता है यहाँ पर आकर। आगे चलता हूँ। मेन मेमोरी, मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी इज जनरल पर्पस कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ रैम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट हम रजिस्टर्स को कहेंगे, बट पोर्शंस ऑफ द मेमोरी मे बी कंस्ट्रक्टेड विद द रोम चिप्स। मेमोरी सर्किट्स, रैम की बात करूंगा, रोम की बात करूंगा। प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन, रीड एंड राइट रोम यूज्ड टू स्टोरिंग an initial program called bootstrap loader, which is required to start the computer software operating when the power is turned off. Only read. Cache, a special very high speed memory called cache is used to increase the speed of processing by making current program and the data available to CPU at the rapid rate. इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। To reduce memory access time and the program execution time, रैम स्लो होती है, सीपीयू फास्ट होता है, तो उनके जो एग्जीक्यूशन टाइम का जो डिले होगा उसको खत्म करने के लिए, उसको तेज करने के लिए कैशे आता है हमारे पास रैम और सीपीयू के दरमियान में। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी इज ऑर्गेनाइज इनटू अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू कलेक्शन ऑफ बाइट्स, बाइट्स की शक्ल में। ईच बाइट इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर, हर बाइट का एक नंबर होता है जिसे एड्रेस कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा 803 8x 803 803 के साथ था 8x 86, 804 के साथ 86 था। नंबर ऑफ बिट्स इन एन एड्रेस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर। एग्जांपल इंटेल 8086 20 बिट रजिस्टर, इंटेल 80286 24 बिट एड्रेस, इंटेल 80386 16 है, 80486 जो है आपके पास 32 है। डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, डेट्स कंटेंट्स। और आपके पास अगर बात करें 20 बिट रजिस्टर्स, ये जनरल सी चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को इन इन फिजिकल एड्रेस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेमोरी सेगमेंट्स को देखेंगे और आप इनको देखेंगे, ठीक है, प्रोग्राम सेगमेंट्स को। तो आज के लेक्चर के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिस्टम बसेस। थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।